हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम आकांक्षा देव है और आप देख रहे हैं इंटेलेक्ट बूस्टर। ट्रांजैक्शंस, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के रूल्स होते हैं। आप ऐसे ही कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं पूरे वीडियो के बीच में बता सकती हूँ। चलिए स्टार्ट द वीडियो। इसमें 9 बेसिक ट्रांजैक्शंस हैं। फर्स्ट है इंक्रीज इन असेट्स विद करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन कैपिटल। अगर आपका एसेट बढ़ेगा तो कैपिटल भी बढ़ेगा, है ना। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक फोटोग्राफर है या किसी भी एक प्रोफेशन का मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, एक फ़ोटोग्राफी का एग्जांपल लेती हूँ। एक फ़ोटोग्राफर है, उसके एसेट्स क्या है? उसका कैमरा, उसकी लाइट्स, उसके एचडी क्वालिटी के कैमरास। तो ये जो उसके एसेट्स हैं, ये जितना वो अपडेटेड रहेगा, जितना वो हाई क्वालिटी के कैमरा यूज़ करेगा, तो उतना ही उसको इनकम आएगी, उतना ही उसकी डिमांड होगी और उतना ही उसका कैपिटल इंक्रीज़ होगा, है ना। तो यही एक चीज़ होती है कि अगर एसेट बढ़ेगा तो आपका कैपिटल बढ़ेगा। और एसेट, कैपिटल, ये सारे बेसिक टर्म्स मैं ऑलरेडी अपने एक वीडियो में बता चुकी हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसका एग्जाम्पल है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। आप कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसमें एसेट भी बढ़ता है और कैपिटल भी बढ़ता है। अगर आप एक बिज़नेस करते हैं तो इसी इंटेंशन से करते हैं, हमें प्रॉफिट मोटिव चाहिए। तो अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो आपका एसेट, कैश भी एसेट है, इंक्रीज़ भी होगा, कैपिटल भी इंक्रीज़ होगा, और एसेट बढ़ेगा तो आपका कैपिटल भी बढ़ेगा। नेक्स्ट है इंक्रीज इन एसेट विद करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन लाइबिलिटीज़। अगर आपका एसेट बढ़ता है, आपकी प्रॉपर्टी बढ़ती है, तो आपकी लाइबिलिटीज़ भी बढ़ती हैं। लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, ये सब मैं पहले वीडियोस में दे चुकी हूँ, आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एग्जाम्पल है गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट। अगर हम कोई भी गुड्स खरीदते हैं, कोई भी सामान, कोई भी स्टॉक खरीदते हैं उधार पे, अगर हम किसी से पैसा ले रहे हैं, उधारी पे हम सामान ले रहे हैं, बट उसको पैसा नहीं दे रहे, मगर सामान तो आ रहा है हमारे पास, गुड्स तो आ रहे हैं, दैट इज़ अ एसेट, दैट विल इंक्रीज योर एसेट्स। हमारी कंपनी का एसेट तो बढ़ गया, मगर हमें उससे बाद में पैसे तो देने ही है ना। तो वो जब क्रेडिट यूज़ हो जाता है, मतलब लाइबिलिटी बढ़ गई आपकी, आपको उसको पैसे देने होंगे। तो इससे क्या हुआ, आपका एसेट तो बढ़ गया मगर लाइबिलिटी भी बढ़ गई। डिक्रीज इन एसेट विद करस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन कैपिटल। इसमें बोल रहा है अगर आपके एसेट्स कम होते हैं, जैसे ही एसेट्स कम होते हैं उसके साथ ही साथ आपके कैपिटल भी कम होगा। कैसे होगा? जैसे आपने कैश विड्रॉ कर लिया बिजनेस से, अपने पर्सनल यूज़ से, तो उससे क्या हुआ, आपका कैश भी आपका एसेट है, वो आपका कम तो हुआ ही, पर आपका जब कैपिटल जनरेट होता है वो भी कम होगा, है ना। तो ये है डिक्रीज इन एसेट विद करस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन कैपिटल। ये 9 बेसिक ट्रांजैक्शंस मैंने स्टार्ट किए हैं। डिक्रीज इन एसेट विद करस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन लाइबिलिटी। अब वहाँ पे क्या था, एसेट हुआ था, अब यहाँ पे लाइबिलिटीज़ भी डिक्रीज होंगी। कैसे होंगी? पेड, कैश पेड टू क्रेडिटर। आपने कैश पे किया, कैश इज़ अ एसेट। अगर हमारा कैश गया तो वो हमारी एसेट को कम कर रहा है, और क्रेडिटर मीन्स आपकी लाइबिलिटी। तो अगर हमने अपने क्रेडिटर को पे कर दिया तो हमारी लाइबिलिटी कम हो गई, हमें अब किसी को पैसे देना नहीं पड़ रहा है, तो उससे क्या हुआ, हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई। तो कैश पेड टू क्रेडिटर मतलब ये क्रेडिटर, डेटर, ये सब मैं समझा चुकी हूँ। तो प्लीज़ मैं बार बार इन्फॉर्म कर रही हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ज़रूर देखिएगा। डिक्रीज इन एसेट विद करस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन लाइबिलिटी। इसका मतलब समझ गए आप, एसेट गया, आपका एसेट डिक्रीज हुआ क्योंकि आपने कैश पे किया, कैश इज़ योर एसेट, और क्रेडिटर को पे किया तो आपकी लाइबिलिटी कम हो गई। आपको अब क्रेडिटर को पे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपने पे कर दिया, जिससे आपकी डिक्रीज इन लाइबिलिटी। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन एसेट्स, इसमें क्या हुआ, फर्नीचर परचेज फॉर कैश। इससे क्या हुआ, फर्नीचर इज़ योर एसेट, आपने फर्नीचर लिया, आपका एसेट इंक्रीज हुआ, पर कैश तो गया, तो उससे आपका एसेट डिक्रीज हुआ। गुड्स परचेज फॉर कैश, हाँ अगर यहाँ पे आपका क्रेडिटर्स आ जा या क्रेडिट पे ले लेते तो वो आपका एसेट नहीं होता, वो आपकी लाइबिलिटी है। अगर कैश पे कोई भी डीलिंग हो रही है दैट इज़ योर एसेट।
तो यहाँ पे क्या हुआ, फर्नीचर परचेज फॉर कैश, फर्नीचर आपका आया विट इंक्रीज योर एसेट, एंड कैश पे किया दैट विल डिक्रीज योर एसेट. ओके. इंक्रीज एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी, मतलब ये देखिए मैंने अभी ऊपर भी समझाया आपको. पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स, आपने क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया, इससे आपकी लाइबिलिटी तो डिक्रीज हो गई बाय टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक, है ना. इससे आपने अपनी लाइबिलिटी को इंक्रीज कर लिया. आपने पैसे दे तो दिए क्रेडिटर को, उससे आपने अपनी लाइबिलिटी डिक्रीज कर ली, पर जो आपने लोन लेके दिया है, तो लोन लेना भी तो आपकी लाइबिलिटी है. तो एक तरफ तो आपने लाइबिलिटी को डिक्रीज किया, दूसरे ही एंड आपने लाइबिलिटी को इंक्रीज कर दिया. नेक्स्ट इज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, जब कैपिटल में हमें इंटरेस्ट मिलता है, अब वो रिसीवेबल भी हो सकता है, पेबल भी हो सकता है. आप किसी को कैपिटल देते हैं फॉर टू स्टार्ट अ बिजनेस, या किसी भी चीज़ के लिए अगर आप कैपिटल देते हैं तो आप उस पर इंटरेस्ट लेते हैं. जैसे आपने किसी भी एक कंपनी को कुछ पैसे दिए, जैसे 10 लाख रुपए दिए, उस पर आपने चार्ज किया कि 10 लाख रुपीज़ मुझे इंटरेस्ट 10% मुझे इंटरेस्ट चाहिए. तो वो जो पैसा इंटरेस्ट के बिहाफ पे आ रहा है वो होगा आपका कैपिटल इंक्रीज होना. और अगर आपने किसी से कैपिटल लिया हुआ है और आप उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं तो दैट विल डिक्रीज योर कैपिटल. ओके. नेक्स्ट, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज एंड डिक्रीज इन कैपिटल. इसमें क्या बोल रहा है कि लाइबिलिटी एक तरफ बढ़ रही है और एक तरफ कैपिटल डिक्रीज हो रहा है. तो वो कैसे होगा, वेजेस ड्यू बट नॉट येट पेड. वेजेस मतलब जो आप किसी को सैलरी देते हैं, जो आप जैसे वेजेस जनरली यूज़ होते हैं फैक्ट्रीज़ में, फैक्ट्री के जो वर्कर को हम पैसे देते हैं, जो उनकी सैलरी देते हैं, उसको वेज बोलते हैं, क्योंकि वो पर डे के भी हिसाब से होता है. तो वेजेस ड्यू का मतलब अभी देना है, पे नहीं किया है हमने, नॉट येट पेड. वेजेस देने हैं, हमने पे नहीं किया है, तो वो आपकी लाइबिलिटी तो इंक्रीज कर रहा है ना. आपको देना है, जहाँ पे भी क्रेडिटर्स, ड्यू, ये सब चीज़ें आती हैं, आउटस्टैंडिंग आता है, जहाँ आपको देना है वो इट विल इंक्रीज योर लाइबिलिटी, एंड कैपिटल डिक्रीज होगा. अगर आप किसी को भी अपना पैसा देंगे, किसी भी बिहाफ पे हो, चाहे आप सैलरी दे रहे हो, वेजेस दे रहे हो, रेंट दे रहे हो, तो ये सब आपके क्या करेंगे, कैपिटल को डिक्रीज करेंगे, आपका कैश फ्लो डिक्रीज हो जाएगा. तो ये हो गया एक पॉइंट. नेक्स्ट है इंक्रीज इन कैपिटल एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी. इसका मतलब कैपिटल बढ़ेगा एंड लाइबिलिटी कम होगी. कैसे, कन्वर्सेशन ऑफ लोन प्रोवाइडेड बाय, सॉरी इट्स रॉन्ग, कन्वर्जन है ये, कन्वर्जन ऑफ लोन प्रोवाइडेड बाय ओनर. ओनर के थ्रू आप कन्वर्ट करते हैं इनटू कैपिटल. क्या बोला है, कन्वर्जन ऑफ लोन कन्वर्ट हो गया, ठीक है, इनटू कैपिटल, मतलब आपने लोन पे कर दिया, दैट विल डिक्रीज योर लाइबिलिटी, और वो कैपिटल में कन्वर्ट हो गया है तो दैट विल इंक्रीज योर कैपिटल. ठीक है. So thank you for watching my video. Please subscribe and press the bell icon.